नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि गोवर्धन पूजा कब है, क्यों मनाते हैं और इसके पीछे क्या है पौराणिक महत्व। तो चलिए विलंब ना करके वीडियो को आरंभ करते हैं। सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन देश भर में खास रौनक देखने को मिलती है। ये पर्व दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया जाता है, जिनकी शुभ मुहूर्त के दौरान विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही प्रभु के प्रिय भोग अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस कार्य को करने से साधक को सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए दान भी किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है गोवर्धन पूजा का पर्व? अगर नहीं पता तो आइए जानते हैं इसकी वजह के बारे में। गोवर्धन पूजा का पर्व भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत को समर्पित होता है। ये पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करने के साथ 56 भोग अर्पित किया जाता है और अन्नकूट भोग को भी अर्पित करने से साधक को समस्त दुख और संताप से छुटकारा मिलता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह के प्रतिपदा तिथि 22 अक्टूबर को मान्य रहेगी। इसीलिए गोवर्धन पूजा का त्योहार भी इस दिन मनाना उत्तम रहेगा। इस तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर शाम 5:54 से होकर 22 अक्टूबर रात्रि 8:16 पर प्रतिपदा तिथि की समापन होगी। अब आइए जानते हैं क्यों की जाती है गोवर्धन पूजा और इसके पीछे क्या है पौराणिक कथा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा के साथ साथ अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। ये दिवाली के 5 दिनों की उत्सव का चौथा पर्व रहता है, जो दिवाली के अगले दिन आता है। श्री कृष्ण के समय से पहले गोवर्धन की पूजा नहीं होती थी। अन्नकूट महोत्सव ही मनाया जाता था। गोवर्धन पूजा के पहले इंद्रोत्सव मनाया जाता था। इससे जुड़ी है गोवर्धन पूजा की कहानी और अन्नकूट महोत्सव की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में अन्नकूट के दिन पर इंद्रदेव की पूजा करके उनको 56 भोग अर्पित किए जाते थे, लेकिन ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के कहने पर उस प्रथा को बंद करके इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। कहना था कि जो पर्वत, खेत और गाय हमारा जीवन चला रहे हैं, उनका हमें आदर करना और पूजा करना चाहिए। बाद में गोवर्धन के रूप में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने का प्रचलन हुआ। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सभी ने इंद्र उत्सव मनाना छोड़ दिया। ये देखकर एक बार इंद्रदेव ने क्रोध में ब्रजमंडल में मूसलाधार बारिश की। इस वर्षा से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी अंगुली पर उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया था, यानी कि इंद्रदेव की अहंकार तोड़ा था। उस पर्वत के नीचे 7 दिन तक सभी ग्रामीण के साथ ही गोपियां भी उसकी छाया में सुखपूर्वक रहने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्रीहरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया है, उनसे पैर लेना उचित नहीं है। ये जानकर इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से ये उत्सव गोवर्धन पूजा नाम के साथ साथ अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाने लगी। तो इस कारण की वजह से गोवर्धन पूजा की जाती है। आप सभी इस दिन गोवर्धन पर्वत के पूजा के साथ साथ
भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करिए और श्री कृष्ण के प्यारे गायों को भी इस दिन तिलक करके पूजा करने से समस्त दुखों से कष्टों से मुक्ति मिल जाता है और भगवान कृष्ण के विशेष कृपा मिलता है। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो धन्यवाद और आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्णा।